हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी संविधान क्यों और कैसे। वैसे तो संविधान का बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन जितना 11th क्लास के स्टैंडर्ड का है मैं उतना ही समझाऊंगी। सबसे पहले आता है कि संविधान है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्या हमारे नेताओं को लगा कि हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए जो हमारे देश का शासन और प्रशासन चलाए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण किया जाता है और उसका शासन चलाया जाता है। इसके लिए एक हमारी संविधान सभा गठित की गई और संविधान सभा ने ही हमारे संविधान को बनाया। संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और इस संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। उस समय संविधान सभा का गठन किया गया, उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ और अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 385 निर्धारित की गई थी। विभाजित भारत में संविधान सभा के सदस्यों के चयन के लिए प्रांतों को 292 सदस्यों को चुनाव करने का निर्देश दिया गया था तथा देशी रियासतों को 93 स्थान आवंटित किए गए थे। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य में बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक का आयोजन अविभाजित भारत में किया गया था। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा की बैठक हुई थी। सन 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और 26 नवंबर 1949 को आयोजित बैठक में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन सदस्यों ने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे और संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। उस समय कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था पूरे देश में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में जो है 166 बैठकों में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया था। विधान सभा ने भारतीय संविधान की रचना के लिए 8 समितियों का गठन किया गया था और अलग अलग समिति को अलग अलग कार्य दिए गए थे। संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था सन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब प्रश्न उठता है कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, जबकि नवंबर में बनकर ये तैयार हो गया था 26 नवंबर को और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है कि क्यों 26 जनवरी को ही इसे लागू किया गया। एक तो इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यधिक महत्व है। 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। उसी समय निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को प्रतिवर्ष मनाया गया और तब से यह दिन इसी रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। अतः 26 जनवरी को भारत के नए संविधान का लागू किया जाना पूरी तरह से उचित ही था। यह तिथि भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। हमारे देश के संविधान ने बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिया है और उन्हें ग्रहण किया है और अपने संविधान में उन्हें शामिल किया है। वो देश हैं ब्रिटिश संविधान से जो प्रावधान हमारे संविधान ने लिए हैं, एक तो सरकार का संसदीय स्वरूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत के लिए फैसले का प्रावधान, कानून के शासन का प्रावधान, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि का प्रावधान, इतना हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। दूसरा आता है आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तीसरा आता है अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का प्रावधान लिया है
और न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की शक्ति का प्रावधान ये हमने अमेरिका से लिया है। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान लिया है और कनाडा के संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार के स्वरूप का प्रावधान और अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत का प्रावधान लिया है। अब आता है कि कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर अगर हमारा संविधान बना तो उसके प्रस्ताव क्या। कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे वो थे कि प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुसार में सीटें दी गई थी और सामान्य तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य और देशी रियासतों के न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। दूसरा था कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 2 प्रमुख समुदायों मुसलमान और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। पंजाब में यह बंटवारा सिख, मुसलमान और सामान्य के रूप में किया गया था। प्रांतीय विधान समस्याओं के प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अब आता है कि हमारे संविधान के कार्य क्या है। सबसे पहला तो है कि बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। जो भी नियम बनते हैं हमारे संविधान के अनुसार बनते हैं और पूरे देश पे वो लागू होते हैं। ये जो है इसलिए बनते हैं कि समाज के सदस्यों के बीच समन्वय और विश्वास बना रहे। दूसरा है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे, कि सरकार का गठन कैसे हो, सरकार का गठन किस तरीके से होना चाहिए, ये भी संविधान का कार्य है। और चौथा है कानूनों पर सीमाएं लगाना, कि अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाना भी इसका कार्य है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है और सरकार को क्षमतावान बनाना ये भी संविधान का ही कार्य है।